अदलिया में किसी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं होगी। फुल कोर्ट का एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस और वज़ीर आज़म के दरमियान मुलाकात में रिटायर्ड जज की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन बनाने की तजवीज़ दी गई। चीफ जस्टिस ने वाज़े किया, किसी भी सूरत अदलिया की आज़ादी पर समझौते की इजाज़त नहीं। इल्जामात को मद्देनजर रखते हुए चीफ जस्टिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और दीगर जजों से इफ्तार के बाद रहायशगाह पर मुलाकात की। 2.5 घंटे जारी रहने वाली मुलाकात में काजी फाइज ईसा ने जजों के तहफ़्फ़ुज़ात सुने। 27 मार्च को चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल और वफाकी वज़ीर कानून से भी मुलाकात की। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर और पाकिस्तान बार काउंसिल के सीनियर तरीन रुकन से भी मुशावरत की गई। काजी फाइज ईसा की सरबराही में 27 मार्च को फुल कोर्ट इजलास तलब हुआ। फुल कोर्ट में अदलिया की आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ पर बातचीत की गई। वफाकी हुकूमत का जजेस के खत के मामले पर इंक्वायरी करवाने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से मुलाकात 1.5 घंटे जारी रही। मुलाकात के बाद वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आज़म ने कहा है अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा। मामले की अच्छी साख वाले रिटायर्ड जज की सरबराही में इंक्वायरी करवाई जाएगी। वज़ीर आज़म का ख्याल है कि एक रुकनी कमीशन होना चाहिए। जो खत आया उसकी मीडिया और सोशल मीडिया पर धूम थी। हुकूमत का फर्ज है कि इस मामले की छानबीन होनी चाहिए। कमीशन का हतमी फैसला काबीना आज करेगी। मिसकंडक्ट के सवाल पर वज़ीर कानून का जवाब देने से गुरेज। कहा, ये मामला अदलिया पर छोड़ते हैं कि देखें ये मिसकंडक्ट है या नहीं। गुफ्तगू की नोयत संजीदा और खौफनाक थी, लेकिन मामलात और मुलाकात खुशगवार रहे। अदलिया को भी अपनी हदूद से निकल कर फैसले नहीं करने चाहिए। मेरी राय होगी शौकत सिद्दीकी समेत माजी पर भी बात हो। जजेस का खत चार्जशीट है। बैरिस्टर गौहर ने कहा, कमीशन बनाना हुकूमत की सवाबदीद नहीं। इस्लामाबाद में अभी जलसा करने की इजाजत नहीं मिली। हमारी पार्टी में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। मखसूस नशिस्तों का फैसला इसी हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से नहीं PTI से होगा। जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो सब PTI में वापस आ जाएंगे। ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दायरा इख्तियार में नहीं। जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी की ABN न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने मामले को फुल कोर्ट बेंच के सामने रखा। तहकीकात जरूर होनी चाहिए ताकि हकायक सामने आ सकें। आइन के तहत एग्जीक्यूटिव को ही तहकीकात का कहा जाना था। जो भी रिपोर्ट होगी वो सुप्रीम कोर्ट की तस्दीक की बात होगी। मेरे मामले पर बगैर इंक्वायरी के कार्रवाई की गई। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास इख्तियारात आर्टिकल 910 के तहत हैं। इदारों में मुदाखलत रुकनी चाहिए। मेरे मामले पर आज तक इंक्वायरी नहीं हुई। ख्वाहिश है कि अदलिया की जो भी शिकायत हैं दूर हो जाएं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी करवाई है कि अदलिया को जो मदद दरकार होगी फराहम की जाएगी। अगर शिकायत आई है तो फिर प्रोसेस को फॉलो किया जाए। फैसलाबाद धरने में एक अफसर के पैसे देते वीडियो बनी और रिकॉर्ड भी है। जब पैसों की बात पूछी गई तो कहा गया कि वापसी का किराया दिया गया। सियासतदानों का किरदार भी देख लें। इस हमाम में सब नंगे हैं। जनरल बाजवा को तौसी देने में तीनों पार्टी जिम्मेदार हैं। सियासतदानों को आइन की पासदारी पर बैठकर बात करनी चाहिए। जजेस के खत के मामले पर इदारे आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। अदलिया में इदारों की मुदाखलत का इल्जाम। पीपल्स पार्टी की भी तहकीकात की हिमायत। फैसल करीम कुंडी की ABN न्यूज के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू। कहा, इस मामले की इंक्वायरी होनी चाहिए। हाई कोर्ट के 6 जजेस का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखना अलार्मिंग सूरत हाल है। जजेस ने जो इल्जामात लगाए इस हवाले से चीफ जस्टिस ने फैसला करना है। चीफ जस्टिस सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। पीपल्स पार्टी चाहती है इस मामले की जामे इंक्वायरी हो। सुप्रीम कोर्ट की फौजी अदालतों को महफूज फैसले सुनाने की मशरूत इजाजत। अटॉर्नी जनरल की ईद तक 9 मई के 103 मुल्जिमान में से 20 को रिहा करने की यकीन दहानी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने सवाल किया कि जिन्हें रिहा करना है उनके नाम बता दें। अटॉर्नी जनरल ने कहा, जब तक खुसूसी अदालतों से फैसले नहीं आ जाते नाम नहीं बता सकता। जिनकी सजा 1 साल है उन्हें रियायत दे दी जाएगी। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि ऐसा न हो रिहाई के बाद MPO के तहत फिर गिरफ्तारी हो जाए। अदालत ने कहा ऐसा नहीं होगा। अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी करवाई है। कराची के इलाके जौहर चौरंगी के करीब डकैती बजामत पर फायरिंग से एक शहरी जाँ बहक जबकि एक जख्मी हो गया। शहरियों ने एक डाकू को पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया।
जख्मी डाकू अस्पताल मुंतकिली के दौरान दम तोड़ गया, जबकि उसका साथी फरार हो गया। वज़ीर दाखिला सिंध ने फायरिंग में शहरी के जाँ बहक होने का नोटिस लेते हुए SHO शाहराह फैसल को मुअत्तल करने के हुक्म दे दिए। SSP ई से SHO का साबिका और हालिया रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। बिजली की फी यूनिट कीमत में ₹2.75 इजाफे का इतलाक अप्रैल, मई और जून 2024 के बिलों पर होगा। डिस्कोस ने नेपरा को सेमाही एडजस्टमेंट्स की दरख्वास्त दी थी। अथॉरिटी ने दूसरी सेमाही एडजस्टमेंट पर 14 फरवरी को अवामी समाअत की थी। कौमी एयरलाइन PIA की निजकारी में बड़ी रुकावट दूर हो गई। गिरवी रखे गए असासों पर बैंकों से मामला तय पा गए। जराये के मुताबिक बैंकों की जानिब रवा हफ्ते NOC जारी होने का इम्कान। कौमी एयरलाइन के असासे वापस मिल जाएंगे और निजकारी हो सकेगी। बैंकों का कर्जा 10 साल तक वापस नहीं किया जाएगा। 12% की शरह से मुनाफा दिया जाएगा। मुनाफा बख्श इदारे बनने पर डे से बैंकों का कर्जा वापस किया जाएगा। इब्तदाई ढांचे के मुताबिक PIA की 51% शेयर्स की निजकारी होगी। निजकारी से मौसूल रकम PIA की बहाली पर खर्च होगी। PIA खरीदने वाली पार्टी को 51% सरमायाकारी करना होगी। मोहसिन नकवी और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की मुलाकात। दहशतगर्दी के खात्मे के आज़म का यादा। मुलाकात में दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन मजीद तेज करने का फैसला। मोहसिन नकवी और अली अमीन गंडापुर ने खुदकुश हमले में चीनी शहरियों की हलाकत पर अफसोस का इजहार किया। चीनी हुकूमत, अवाम और मरने वाले चीनी शहरियों के खानदानों से मुकम्मल यकजहती का भी इजहार किया। चीनी शहरियों पर हमले के अनासिर करार वाकई सजा से नहीं बच सकेंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला का ऐलान, कहा पूरी ताकत से मुल्क दुश्मनों को जवाब देंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पाकिस्तान की बका की जंग है। खैबर पख्तूनख्वा के साथ हर मुमकिन ताउन करेंगे। अली अमीन गंडापुर ने कहा, अमन व अमान मौजूदा सूबाई हुकूमत की तरजीहात में सरफहरिस्त। सूबाई हुकूमत तमाम दस्तयाब वसाइल बरूए कार लाएगी। वज़ीर दाखिला का CTD हेडक्वार्टर का दौरा। कहा, CTD खैबर पख्तूनख्वा को जरूरी डेटा तक रसाई की सहूलत दी जाएगी। वफाकी वज़ीर आहद शीमा यूफोन और पार्कों के भी डायरेक्टर निकले। आहद शीमा 12 अक्टूबर 2022 को यूफोन के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मुकर्रर हुए। जून 2023 में आहद शीमा पाक अरब रिफाइनरी के भी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए। आहद शीमा PTCL यूफोन कंपनी के 8 से ज़ायद इजलास में शरीक हुए। कंपनी ने $1 लाख से ज़्यादा रकम भी अदा की। वफाकी वजीर बनने के बाद भी आहद शीमा यूफोन के डायरेक्टर के ओहदे से मुस्ताफी नहीं हुए। पार्को इजलासों में बतौर डायरेक्टर शमूलियत की भी डॉलरों में वसूली की। आहद शीमा की एरिया भी सरकारी मुलाजिम और यूनिवर्सल सर्विसेज फंड की कंपनी सेक्रेटरी तैनात। इंडिया से तिजारत पर ताजरों की दरख्वास्त का जायजा ले रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहती हैं, जायजा लेने में वक्त लगता है। खारजा पॉलिसी मामलात का जायजा लेना एक मुसलसल अमल है, लेकिन अभी कोई हतमी फैसला इस पर नहीं हुआ। इंडिया के बारे में पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। गैस पाइपलाइन मंसूबे पर अमरीकी बयान के रद्द-ए-अमल में तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, पाकिस्तान जो भी फैसला करेगा वो अपने मुल्क के मफाद में ही करेगा। पाइपलाइन पर काम अभी शुरू नहीं हुआ। पाकिस्तान की तवानाई की जरूरियात सबके सामने हैं, इसलिए पाकिस्तान अपनी तिजारत अपने मफाद की बुनियाद पर करेगा। फैसलाबाद के अलाइड अस्पताल में बैक वक्त 5 बच्चों की पैदाइश। टोबा टेक सिंह की रिहायशी खातून के आंगन में 3 बेटियों और 2 चांद से बेटों की पैदाइश पर अहले खाना खुशी से निहाल। डॉक्टर के मुताबिक खातून और बच्चे सेहतमंद हैं। और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की साबिक कप्तान बाबर आजम से मुलाकात। जराये के मुताबिक मुलाकात में बाबर आजम को कप्तानी देने के हवाले से गुफ्तगू हुई। सिलेक्शन कमेटी कप्तानी के लिए बाबर आजम का नाम पहले ही चेयरमैन PCB को दे चुकी। जराये के मुताबिक सिलेक्शन कमेटी ने कप्तान तब्दीली करने या ना करने के हवाले से तफसीली आगाह किया। बाबर आजम को दोबारा कप्तानी सौंपने के हवाले से संजीदगी से गौर किया जाएगा।